हेलो दोस्तों, मैं हूं सचान सर। आज पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, जो कि था एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी का एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। हिंदी में इसको दोलक कहते हैं। यह एक सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। एक जैसे कि एक डोरी में एक भारी बॉल, छोटी सी बॉल बांध करके एक कील के द्वारा टांग दी जाए, क्योंकि हम काफ़ी बचपन में इससे खेलते थे। टांग के इसको एक तरफ ले जाके छोड़ देते हैं, तो उसी में बार बार वो एक प्रकार की ही गति करता रहता है, हार्मोनिक मोशन करता है। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, ये आपकी बॉल है। इसको डोरी के माध्यम से इसमें बांधा गया है। तो इस बॉल का जो वेट मास है एक जगह कंसंट्रेट है, एक पॉइंट पर। तो सिंपल से कहा है, दिस इज वेयर ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड इज वन पॉइंट। यहाँ पर इसका मास एक जगह पर कंसंट्रेट है, इसलिए इसको सिंपल पेंडुलम कहा गया। आगे देखते हैं इसमें, व्हाट प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स। इसको रिस्टोरिंग, जब इस पर दोलन गति कराते हैं, एक तरफ ले जाके छोड़ देते हैं तो बार बार वैसे ही गति करता है। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कैसे मिलता है, कौन देता है, तो हमेशा ध्यान रखना, इसको रिस्टोरिंग फोर्स देता है ग्रेविटी और टेंशन। ग्रेविटी वो है जो इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। जैसे इस पॉइंट से इसको ऐसे यहाँ ग्रेविटी पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, और टेंशन है जो ये डोरी इसको अपनी तरफ खींचती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के लिए दो कारक हैं, एक है आपका टेंशन, तनाव का बल, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कराता है, तो ग्रेविटी, दूसरा टेंशन। कौन? ग्रेविटी और टेंशन, ये चीज़ याद रखिए। एक पेंडुलम को रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है टेंशन और ग्रेविटी। वाई इज द मोशन एसएचएम। ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है? देखिए, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है आपका टेंशन फोर्स, और ये इसको ऐसे खींचता है अपनी ओर। जब यहाँ ले जाकर इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, देखिए कैसे बनता है, इस पे बात करते हैं। तो ये फोर्स हमारा टेंशन का फोर्स है, और ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने शुरुआत के लेक्चर में आपको पढ़ाया था रिजल्टेंट फोर्स। इन दो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ये वाला फोर्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो अपनी ही डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसका रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लेके जाता है, इधर जाएगा। जब ये पेंडुलम यहाँ होगा तो इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, इधर लेके जाएगा। ये क्रिया बार बार दोहराई जाएगी, इसी से बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, जितना ज़्यादा इसको इधर लेके जाओगे, ऐसे डिस्प्लेसमेंट यही तो है, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे? जब हम झूला झूलते हैं तो हम जितनी दूर ले जाकर के उसको छोड़ते हैं वो उतनी ही दूर तक जाता है, उसमें उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। कैसे? जितना डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेंगे उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। और ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये हमेशा इस पेंडुलम को इक्विलिब्रियम
की तरफ लेके जाता है। इसका इक्विलिब्रियम कहाँ है, यहाँ है। कहाँ लेके आएगा, इस पॉइंट पे लेके आएगा। इधर ले जाके छोड़ोगे इधर लाएगा, जब इधर से इधर निकल जाएगा तो फिर से ये इधर आ जाएगा। क्या करता है ये रीस्टोरिंग फोर्स, इसको हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ लाता है। देखिए कैसे लेके आता है, यहाँ से हमने उठाया इसको यहाँ ले गए, इसका रिजल्टेंट छोटा है, यहाँ ले गए रिजल्टेंट और बढ़ गया, यहाँ ले गए रिजल्टेंट और बढ़ गया। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जा रहे हैं उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता है। तो फिर जो धागे की लेंथ है वो इसके आवर्तकाल पीरियड पे क्या इफेक्ट डालेगी, इस पे भी बात करेंगे हम। देखते हैं ध्यान से। फॉर द सेम एम्पलीट्यूड इफ द पेंडुलम इज शॉर्टर, पेंडुलम कैसा है, छोटा है, द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग टू द वर्टिकल इज ग्रेटर। जितना ज़्यादा लंबी रस्सी होगी पेंडुलम की, तो एंगल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द वर्टिकल इज ग्रेटर, तो एंगल जो होगा इसका उतना ही, कौन सा, स्ट्रिंग टू वर्टिकल, इस डोरी से, जैसे डोरी है इससे ये एंगल, ये उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ग्रेटर, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो जाता है। पेंडुलम इज शॉर्टर, पेंडुलम कैसा है, छोटा होगा, तो एंगल ऑफ स्ट्रिंग टू द वर्टिकल इज ग्रेटर, एंगल ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा। तब रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो बताया था रीस्टोरिंग फोर्स